के पास एक पुराना सुनसान हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहाँ एक अजीब सा बंदर रहता था जो रात के समय इंसानों की नकल करता था और डरावनी हरकतें करता था। बहुत से लोगों ने उसे देखने का दावा किया था, लेकिन कोई भी इस बात की सच्चाई साबित नहीं कर पाया। रवि की जिद। रवि एक साहसी लड़का था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उसके दोस्तों ने हवेली के बंदर की कहानी सुनाई तो उसने हंसते हुए कहा, मैं खुद उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां सच में कोई बंदर है या बस लोगों की कल्पना। रवि की बात सुनकर गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने अपने दोस्त अमित और सूरज को साथ चलने के लिए कहा। पहले तो वे डर गए, लेकिन फिर रवि की जिद के आगे झुक गए। भूतिया हवेली की रात। अगली रात तीनों दोस्त टॉर्च और डंडे लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं और दरवाजे की चेन जोर जोर से हवा में हिल रही थी। वे अंदर गए और हर कोने को टॉर्च से रोशनी में देखा। वहां धूल और मकड़ी के जाले ही थे। अचानक ऊपर की मंजिल से अजीब सी खरोंचने की आवाज आई। अमित ने डर कर कहा, शायद ये हवा होगी, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि बोला, नहीं, हम आए हैं तो देखे बिना नहीं जाएंगे। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक अजीब सी घुरघुराहट की आवाज आई। डरावना बंदर अचानक एक कोने से लाल लाल आंखों वाला एक बड़ा बंदर निकला। उसके लंबे नाखून और गंदे खून से सने दांत थे। वह इंसानों की तरह खड़ा हो गया और उनकी नकल करने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन हो तुम? बंदर ने भयानक हंसी हंसी और इंसानों की तरह बोलने लगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? इतना सुनते ही अमित और सूरज चीखते हुए भाग निकले। रवि के पैरों ने भी जैसे उसका साथ छोड़ दिया। वह जैसे तैसे सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन तभी बंदर ने हवा में छलांग लगाई और उसके सामने आ गया। सच का खुलासा रवि ने कांपते हुए कहा, था, तुम कौन हो? बंदर फिर हंसा और बोला, मैं इस हवेली का असली मालिक हूँ। इंसानों ने मुझे मारकर यहाँ दफना दिया था। अब मैं उनकी आत्मा लेकर बदला लेता हूँ। इतना कहते ही बंदर हवा में गायब हो गया और दरवाजे जोर से खुलने बंद होने लगे। रवि दौड़ता हुआ बाहर निकला और अपने घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को सारी बात बताई। तब गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह सच में एक श्रापित बंदर की आत्मा थी जो इस हवेली में कैद थी। उसके बाद किसी ने भी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि अगर रात के समय कोई हवेली के पास से गुजरता है तो उसे अब भी वह डरावनी हंसी सुनाई देती है।